ये प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा भी है। पाउडर बिजनेस के हवाले से जो आपकी सोच है, हो सकता है कि मुकम्मल तौर पर ये सोच चेंज हो जाए। बल्कि क्यों नहीं लगाना तो बहुत है, वरना 10 लाख भी कम है। ये असल में ले जाते 35-40 हज़ार रुपये तक। अच्छा, ये पूछे बस सवाल कि भाई जितने आपने ट्रेडमार्क, क्या कहता है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी संग ले डूबेंगे। सोप स्टोन आप 20 किलो डाल दो तो ये केमिकल का काम है। सेल एग्जाम्पल वो देते हैं ब्रांडेड की, और कुछ नहीं जी, 5,000 महीना सेट हो जाएगा। ये खर्चा आपको कोई नहीं बताएगा। पूरी तरह जो है उनके चुंगल में मशीनरी वालों के फंस चुके होते हो। अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं हो, एवरेज लगाओ तो 40,000 रुपये डेली का बनता है। 2 लाख रुपए का तो आपको सिर्फ ये रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, आप इंतजार में बैठे हो। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई ये आज की जो वीडियो है, मैंने अब तक अपने चैनल पर जितनी भी वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड, चाहे वो वॉशिंग पाउडर बनाने से रिलेटेड हो, वॉशिंग पाउडर बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड हो, पूरा बिजनेस प्लान हो, या वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड जितनी वीडियोस बनाई हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो आज की वीडियो होने जा रही है। क्यों? इसलिए कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं कि हमें वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ की छोटी फैक्ट्री क्यों नहीं लगानी चाहिए, और अगर लगानी चाहिए तो कैसी लगानी चाहिए, कौन कौन सी मशीनें लेनी चाहिए और कहाँ से लेनी चाहिए, और उसमें जो मशीनों की क्वालिटीज़ हैं उन पर डिस्कस करेंगे। और आया ये एक आज 2024 आज ये प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा भी है कि नहीं रहा है, आया इस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए, क्या लिमिट्स होनी चाहिए, इन सब पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और उसके अलावा अगर आप वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड कोई भी यानी सवाल है आपका, सारी मेरी जो वीडियोस हैं वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड, फार्मूलाज है, मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस प्लान है, पैकिंग है, वो पूरी एक पैकिंग लिस्ट है, पैकिंग प्लेइंग लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, नॉट पैकिंग लिस्ट, एक प्ले लिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप वो पूरी सीरीज देख ले, वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो भैया सबसे पहला सवाल हमारा आज की वीडियो में ये है कि आया हमें वॉशिंग पाउडर की छोटी फैक्ट्री, जिसको हम एक कमरे वाली फैक्ट्री कहते हैं, जिसका बहुत ट्रेंड चला हुआ है, वो लगानी भी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, बल्कि क्यों नहीं लगानी चाहिए। मैं आज ये कहूँगा कि क्यों नहीं लगानी चाहिए। वो 2-3 पॉइंट्स हैं, आप गौर से देखिए, वीडियो पूरी एंड तक देखें। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मैं शेयर करूँगा, और हो सकता है ये वीडियो आपका बिल्कुल जो माइंडसेट है रिगार्डिंग आपका वॉशिंग पाउडर इंडस्ट्री के, वॉशिंग पाउडर बिजनेस के हवाले से जो आपकी सोच है, हो सकता है कि मुकम्मल तौर पर ये सोच चेंज हो जाए। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो सवाल यही है ना कि क्यों नहीं लगानी चाहिए। तो भैया बात यह है कि इतनी ज़्यादा ये एक कमरे वाली फैक्ट्रियाँ मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग पाउडर की लग चुकी हैं, इतनी मार्केट ये सैचुरेट हो चुकी है। अब इसमें कसूर किसका है वो मैं क्या उस पर बात करूं। कहते ये मैंने भी जब नया नया काम शुरू करना था ना, तो मैं कहा जी फार्मूला, मैंने यूट्यूब पर भी बड़ा देखा, बड़े फार्मूलाज पर मैं मशीनरी वाले के पास गया कि जी मुझे कोई फार्मूला बता दें। अच्छा, उन्होंने कहा जी हमारी मशीन ख़रीदेंगे तो आपको फार्मूला बताएंगे, वरना वो आय बाय तय करके ना नमक वाला फार्मूला आपको पकड़ा देते हैं जो किसी काम का नहीं होता। फिर मैंने मशीनरी पर रिसर्च की। कहते यही है, बड़ा भोला सा मुंह बना के ना मशीनरी वाले कहते हैं कि जी वॉशिंग पाउडर का कारोबार ऐसा है कि 10,000 से भी शुरू किया जा सकता है, और इसके लिए 10 लाख रुपए भी कम है। बंदा वहीं पर ही कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं 10,000 से शुरू करूं तो बहुत है, वरना 10 लाख भी कम है। ये क्या ये नंबरों का क्या हेर फेर है। बंदा जो है वहीं पर ही कंफ्यूज हो जाता है। पहले जो नया बंदा होता है ना, जिसको इतना नॉलेज नहीं होती, वो वहीं पर कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बात है। फिर वो रेफरेंस देते हैं कि हमने इतने 100 ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिए, इनिशियल खर्चा जी है आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने का 16,000 है। इनिशियल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी इब्तदाई खर्चा। असल में ले जाते 35-40 हज़ार रुपये तक। पहले 16,000 रुपये आपसे ले लेते ट्रेडमार्क का, उसकी प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट की फ़ीस मेरा ख्याल है 5 से 8 हज़ार रुपये टोटल है, बाकी वकील की सारी फ़ीस है। ठीक है जी। तो ये तो ट्रेडमार्क का, आप उनसे ये पूछें बस सवाल कि भाई जितने आपने ट्रेडमार्क आप बता रहे हो कि हमने इतने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराए हैं,
सक्सेस रेट कितना है, इसमें से चल कितने रहे हैं, बंद कितने हो गए और चले ही नहीं कितने। देखिए, हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, मेरे भाई के आंख का ऑपरेशन था, तो वो डॉक्टर के पास गया, सिर्फ मामूली सा वो कैटरेक्ट मोतिये का ऑपरेशन, तो डॉक्टर के पास गया तो पहला सवाल ये था, आपने पहले किए हुए इतने सारे, कोई हमें रेफरेंस दे दे। उन्हें 5-6 पेशेंट्स के नंबर दे दिए। भाई ने उनको कॉल करके पूरी उस डॉक्टर के बारे में डिटेल पूछ ली कि भाई कैसा डॉक्टर है, क्या प्रोसीजर है और आफ्टर इफेक्ट्स इसके क्या हैं, क्या रिजल्ट्स हैं। वो तो आप किसी भी मशीनरी वाले के पास जाएं कि जी मैंने वॉशिंग पाउडर का सेटअप लगाना है, तो मुझे आप बताएं आपने पहले कहीं लगाया, वो बोलेगा जी मैंने 500 सेटअप लगा दिए, मैंने 100 सेटअप। मैंने कहा मुझे 5-10 के नंबर दे दें, ठीक है। और जिनके सेटअप लगाए हैं ना, उनके आप 10 लोगों के नंबर लें और उनको कॉल करें कि भाई आपने ये सेटअप इनसे लगवाया तो क्या पोजीशन है इस वक्त, आपका काम चल रहा है, आप बंद कर गए हो, प्रॉफिट में हो, नुकसान में हो, ज़रूर पूछें। जो ऑलरेडी इसमें, एक मैं बात बोलूँ, बीइंग पाकिस्तानी, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो सही गाइड करेंगे। हो सकता है आपको कई लोग ऐसे मिलें जो खुद लगा के फंसे हुए और वो बोले आगे इसको भी फंसाओ। 80 तो वो क्या कहते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी संग ले डूबेंगे। तो पाकिस्तानियों का जो है ना, एक ये भी टेम्परामेंट है, एक ये भी क्या कहेंगे मिजाज है। तो भैया मेरा मशवरा आज की डेट में ये है कि वॉशिंग पाउडर की छोटी फैक्ट्री, जिसको आप एक कमरे वाली फैक्ट्री कहते हो, नहीं लगानी चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ, नहीं लगानी चाहिए। बहुत ज़्यादा मार्केट सैचुरेटेड हो गई है। वही बात जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा था कि आप बना बनाया प्रोडक्ट लो वॉशिंग पाउडर का और उसको अपने ब्रांड से पैक करके बेचो। अब देखो, वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री लगाना है ना, तो क्या कहते हैं कि जी आजकल जो आज का रेट है आपका मिक्सर 70 kg का, वो कहते हैं जी 90,000 से 1,10,000 रुपये तक है, 1,25,000 रुपये तक है। अच्छा, जो 70 kg का मिक्सर है, ठीक है, उनसे पूछो। मुझे भी यही कहा था 70 kg के। मैं जब डिटेल 2-4 लोगों से पूछी, 1-2 मशीनरी वालों, वो एक्चुअल होता है 50 kg का मिक्सर, वो सोप स्टोन डाल के उसको 70 kg का बना देते हैं। यानी एक्चुअल अगर आपने अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर बनाना है बगैर सोप स्टोन के, तो 50 kg का ही मिक्सर है। सोप स्टोन आप 20 किलो डाल दो तो वो 70, चूंकि सोप स्टोन बहुत बारीक पाउडर होता है, वजन होता है, पर वो इतनी जगह नहीं लेता, ठीक है ना। तो वो सोप स्टोन डाल के जो है वो 70 kg का हो जाता है, ठीक है। अब आप मिसाल के तौर पर 70 kg का, इसलिए कि 90% जितनी ये एक कमरे वाली फैक्ट्री लग रही है ना, उनमें ये रिकमेंड यही करते हैं कि जी आपने 70 kg का मिक्सर लेना है और एक ग्रेडर लेना है, ठीक है। ये सब सिंगल फेस मोटर पर चलते हैं। अब ग्रेडर की कैपेसिटी ये है, वो भी ₹1,00,000 से 1,25,000 1,50,000 रुपए तक ग्रेडर है। मैं स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले सॉरी, मिक्सर में मैं आपको बता दूं, जो उनका टब होता है और अंदर रिबन होता है मिक्सिंग का, वो सारा वो सब स्टेनलेस स्टील का होता है। जो फ्रेम है वो MS का होता है, ठीक है। अब ग्रेडर भी, उसमें जाली सारी जो है ना अंदर, वो 0 नंबर की जाली होती है, वो स्टेनलेस स्टील की होती है। ऊपर जो कुप्पी लगी होती है जिसमें आप पाउडर डालते हो, वो भी स्टेनलेस स्टील का होता है। अब ग्रेडर की कैपेसिटी होती है 8 घंटे की शिफ्ट में 2,000 kg, ठीक है। 70 kg का आपको वो मिक्सर लगवाते हैं, 2,000 kg का आपको दे देते हैं ग्रेडर, ठीक है। अब 70 kg में वो कहते हैं कि जी आप 1 घंटे में 3 बैच निकाल लो, यानी आप 50 भी करो तो 1 घंटे में 3 बैच का मतलब है 150 kg। आप 100 kg घंटे के निकाल लो, ठीक है। मिसाल है, आपका बहुत अच्छा बिजनेस चल गया, 100 kg घंटे का, 8 घंटे की शिफ्ट चला रहे हो तो आपका 800 kg प्रोडक्शन आ गई, ठीक है। फिर भी ग्रेडर आपके पास 2,000 kg का, अभी भी 1,200 kg एक्सेस है। वो एक दफ़ा चलेगा फिर बंद हो जाएगा। ये केमिकल का काम है। वॉशिंग पाउडर में सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। मशीनरी की, इक्विपमेंट की सफाई बहुत ज़रूरी है। केमिकल आप कहेंगे ना बन गया, मैं बेच के आके शाम को सफाई कर लूँगा, यार अच्छा अब बनाना तो मैंने अगला बैच हफ्ते बाद है तो मैं कर लूँगा सफाई, होता है ऐसा। 90% 85% ऐसा ही होता है। वो केमिकल पड़ा रह जाता है, मशीनरी जंग खाना शुरू कर देती है, ख़राब हो जाती है, मोटर में केमिकल फंस जाता है। चूँकि जब आप ग्रेडर चलाते हो, मिक्सिंग करते हो तो पाउडर उड़ता है, तो मोटर में भी जाता है, उसमें पाउडर आना शुरू हो जाता है। मोटर की बॉडी तो सारी उन्होंने MS की होती है, अंदर सारा MS का होता है, वो तो स्टेनलेस स्टील का नहीं है ना। तो इवेंचुअली इतनी प्रोडक्शन नहीं निकलती जितनी मशीनरी की वेयर एंड टेयर हो जाती है, ठीक है।
तो दूसरी बात यह है कि मैं आज भी जानता हूं कुछ लोगों को जो 500 केजी डेली बना रहे हैं, 500 केजीज, उनके पास मशीनरी नहीं है। एक सीलर पैकिंग मशीन है और उन्होंने ग्रेडर की जगह मैनुअल छानना, जिसको मैनुअल ग्रेडर का नाम दे दिया। मैनुअल कि भाई यार मैनुअल ग्रेडर क्या मुश्किल काम है। किसी भी हार्डवेयर की दुकान से आप 0 साइज की आप जाली ले लो, स्टेनलेस स्टील की, चारों तरफ लकड़ी के फ्रेम लगाओ, पाए लगाओ, आपका छानना तैयार है। ग्रेडर में भी तो यही है ना, उसमें बस एक वो थोड़ा सा पंखा लगा देते हैं कि सूख जाए, वो आपको ज़रूरत ही नहीं है 2000 केजी की। ठीक है, ये तो मैं उस तरफ चला गया ना कि आपने कौन सी मशीनरी लेनी है क्या, वो मेरा अगला सवाल था। पहला सवाल तो ये था कि क्यों नहीं लगानी चाहिए भाई। आप क्या नाम है इसका, पहला सवाल मेरा ये था कि मशीन फैक्ट्री क्यों नहीं लगानी चाहिए। तो भाई 10,000 भी से भी आप जब काम शुरू कर सकते हो और 10 लाख भी कम है तो 10 लाख ज़रूर लगाना है। आप 10,000 से काम शुरू करो। आप अपनी फैक्ट्री लगाओगे तो लाख रुपए का मिक्सर, लाख रुपए का ग्रेडर, ठीक है, मैनुअल मशीन सीलर की वो पैडल वाली लोगी 25,000 की, वो 2.25 लाख रुपए हो गया। अच्छा जी, वो पाउच पैकिंग आखिर में बताते हैं। फिर मटेरियल आपको लाख रुपए का मटेरियल ले देंगे। ठीक है जी, ये मटेरियल कलर दाने का थोड़ा, तीनों कलर दाने के बैग आ गए, सोडा ऐश के बैग आ गए, आपका सल्फ्यूनिक एसिड का एक 30 किलो की ड्रमी ले देंगे, आपको जो है शैम्पू बेस, यानी पूरा मटेरियल आपको लाख रुपए का ले देंगे। एवरेज प्राइस 200 रुपये केजी करो तो 100 आपका 500 केजी मतलब लाख रुपए का मटेरियल। ठीक है, 500 केजी, ठीक हो गया। तो 70 केजी की कैपेसिटी से आपने घर पर लगा ली, छोटा सा कोना बनाया, 250-300 स्क्वायर फुट, वो कहते हैं जगह चाहिए। 250-300 स्क्वायर फुट तकरीबन 12 बाय 12 का या 14 बाय 12 का एक कमरा होता है। ठीक है, एक दीवार पर जो 10-12 फुट की दीवार होती है उस पर तीनों मशीनें, आपका मिक्सर, ग्रेडर और सीलर मशीन लाइन से लग जाती हैं। बाकी कमरे को आप स्टॉकिंग के लिए, वो कहते हैं जी ये माल स्टॉक करने, आपने रॉ मटेरियल रखते हैं, ये चीज़ें रख लो। ठीक है जी, ये इनकी पूरी जो फैक्ट्री लगाते हैं या लगवाते हैं ना, वो छोटे कमरे, एक कमरे वाली फैक्ट्री, वो ये पूरा बिजनेस प्लान बताते हैं। तो फॉर्मूला आपको क्या बताते हैं, 150 रुपये केजी का सोप स्टोन और नमक वाला, और कहते हैं जी 350-400 रुपये किलो बिकता है। सेल एग्जाम्पल वो देते हैं ब्रांडेड की, और मैन्युफैक्चरिंग आपको करवाते हैं लो एंड की। एक दफ़ा तो बनाकर आप जोश से जाते हो, मार्केट में नया माल आया है, दुकानदार को भी आपकी सलाम दुआ होती है। मेरे पास जितने मैसेज आते हैं सब मैं उनसे पूछता हूँ भाई बेचना किधर है, कहते वो रिश्तेदार हैं हमारे, हम पहले वहाँ से शुरू करेंगे फिर आगे आगे। ओ भाई खुदा का नाम मानो, आप 2.5-3 लाख रुपए अपनी जमा पूंजी लगा रहे हो, आपने कितनी मेहनत से मुश्किल से वो पैसे जमा किए हैं, और वो आप किस की उम्मीदों पर लगा रहे हो यार, कौन आपका ख़रीदार है। आप मेरी सारी वीडियोज़ उठा कर देख लो, किसी वीडियो में भी वॉशिंग पाउडर के रिलेटेड किसी वीडियो में भी मैंने आपको फैक्ट्री लगाने का मशवरा नहीं दिया है। हालांकि आप फैक्ट्री लगाओ, मेरे पास आओ या किसी के पास भी, फ़ायदा तो हमारा है ना। तो मैंने फैक्ट्री लगाने का आपको कहीं किसी वीडियो में मशवरा नहीं दिया भाई, ज़रूरत ही नहीं है आज के ज़माने में अपनी फैक्ट्री लगाने की। उसके बाद खुदा ना खास्ता आस पड़ोस जलन शलन से मुराद कोई होता है ना, जेलसी वगैरह, वो फैक्ट्री लगा ली हो, ये वो किसी ने शिकायत कर दी, या आते जाते किसी लेस्को या वापडा या आपके जो लोकल जितने भी बिजली वाले हैं, मीटर रीडर है, उसने आवाज़ सुन लिया, देख लिया कि अंदर फैक्ट्री लगी हुई है, एक मशीन भी लगी हुई है, वो जी आपका दरवाज़ा खटखटाएगा, कुछ नहीं जी 5,000 महीना सेट हो जाएगा। ये खर्चा आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन कानूनन तो घर में फैक्ट्री लगाना जायज़ नहीं है। हालांकि कॉटेज इंडस्ट्री में आता है, इसके पूरा एक सेक्शन है कॉटेज इंडस्ट्री का, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। वो रिक्वायरमेंट्स आपको एंड में बताते हैं जब आप पूरी तरह जो है उनके चुंगल में मशीनरी वालों के फंस चुके होते हो। अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता, लिहाजा कहते हैं कि 50,000 और लगेगा, आपका ये कॉटेज इंडस्ट्री में रजिस्टर हो जाएगा फलाना। आजकल आप लोगों को पता है कि कितने टैक्स वाले भी सख्त हुए हुए हैं। आप इस तरह के कोई भी काम करोगे तो ज़रूरी रिस्क लेना। जब एक आप यही काम 15-20 हज़ार 25 हज़ार से शुरू कर सकते हो, बना बनाया लेके रैपर। मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि भाई कुछ नहीं, आपने 2.5-3 लाख रुपए लगाना है ना, अपना रैपर बनाओ, बस अपना नाम बनाओ, अपना ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर कराओ, रैपर बनाओ 20 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, किलो वाला। अब मैं इन 3 पर आ गया, 20 रुपये वाला, 100 वाला और किलो वाला, ये 3 बनाओ। 3 के पैसे नहीं है, एक बनाना है तो या 20 वाला या 100 वाला, इससे शुरू करो आप।
बना बनाया लो यार, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इट पुट्टो तो वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री निकल आती है। सीरियसली, इट पुट्टो तो वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री निकल आती है। फिर आपने रॉ मटेरियल रखा है, वो एक ही कमरे में सारा, खुदा ना खास्ता कहीं कोई नमी आ गई दीवार में बारिश का, पूरा रॉ मटेरियल आपका जो है ख़राब होने का ख़तरा होता है। इसलिए कि ये नमी चूसता है, ये मटेरियल जो वॉशिंग पाउडर का मटेरियल है ना, सोडा ऐशो या टीएस, ये नमी चूसने वाले। हवा में अब सावन का महीना होगा, वो उसकी पूरी राखी करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है माल लाके फेंक दिया, बनाओ बेचो और आप रातों रात जो है आपने 3.5 लाख लगाया, हफ्ते बाद पता चले जी आप 5 लाख 6 लाख के मालिक हो गए हो। ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। फिर वो कहते हैं जी 10 लाख भी कम है, 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 10 लाख भी कम है। वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को, अच्छा ये कर लो, अच्छा फिर पूरे पूरे बैच बनवाते हैं, पूरे पूरे बैच सैंपलिंग में। वो भाई 500 ग्राम का आप सैंपल बनाओ, वो आपका कितना, एक तोड़ा सोडा इसका तो 50 किलो का सैंपलिंग में निकलवा देते हैं। अच्छा अब ये सैंपल बनाओ इस फार्मूले से, अब इस फार्मूले से बनाओ, तो मिक्सर चलाओ और इस पर ये फार्मूला बनाओ। आपको पता चलता है जी, आप कहते हो अच्छा लिया वह ना लगा ही जाओ, पता चलता है एक तोड़ा सोडा इसका ख़त्म हो गया, आधा कैन जो है आपका उसका ख़त्म हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का। तो भाई हमेशा सैंपलिंग जो है वो आप 500 ग्राम से करो, ठीक है। मेरी सारी बातें जो है ना, ये ऊपर नीचे पॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है, पर उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा अब आपने तय कर लिया है आपने तय कर लिया है कि भाई हमने फैक्ट्री लगानी ही लगानी है, चलो ठीक हो गया जी। एक होता है ना फैक्ट्री ओनर बनना ही बनना है, अब लगा लिए तो मशीनरी कौन सी लेनी चाहिए, अगला सवाल ये है। तो भाई 3 मशीनें लगती हैं टोटल, मिक्सर, ग्रेडर और सीलर। मिक्सर आपको 25 केजी, 40 केजी, 70 केजी, 100, जितने का बोलोगे वो आपको बना देंगे। आपने मशीनरी वाले को कहना है कि जी हमें जेन्युइन वजन वाला चाहिए, सोप स्टोन वाला नहीं चाहिए। मेरा मशवरा ये है 50 केजी का आप मिक्सर बनवाओ जेन्युइन 50 केजी, सोप स्टोन वाला नहीं। सोप स्टोन जेन्युइन 50 केजी वाला होगा, उसमें सोप स्टोन डाल के वो 70 केजी का बना देते हैं। मुकम्मल एसएस में बनवाओ, मुकम्मल एसएस में, ठीक है, वो महंगा बनेगा। फ्रेम श्रेम आप एमएस में बनवा लो, बॉडी शॉडी अंदर रिबन मिक्सर वगैरह वो सारा आप एसएस में बनवाओ। ग्रेडर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप मैनुअल छाना बनवा लो, 0 नंबर की जाली लो, एसएस की चारों तरफ लकड़ी के फ्रेम लगाओ और आपका छानना तैयार, ग्रेडर तैयार। सीलर आप पैडल वाला लो, कोई ऑटोमेटिक या हाथ वाला कोई सीलर लेने की ज़रूरत नहीं है। 20-25 हज़ार का पैडल वाला सीलर मिल जाता है, जो आपका किलो, आधा किलो, 100-50 वाला भी और लड़ी में 20 रुपये वाला भी पैक कर देता है, कट लगा के। उसमें ऑप्शन होता है कि कट लगा के आप लड़ी वाला भी पैकिंग कर लो और 100-50 वाला वो भी पैकिंग कर लो। 3 ये आपको चीज़ें चाहिए बस। रॉ मटेरियल आपको इकट्ठा उठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अनलेस अनटिल आप आउट स्टेशन रहते हो, बड़ी मंडी से दूर हो, जिस तरह लाहौर में नहीं हो, आप देहातों में हो, फिर आप इकट्ठा रॉ मटेरियल ले लो। ये एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट खर्चा है। जो आपने खर्चा मशीनरी पर करना होता है या और किसी चीज़ में, वो आपको रॉ मटेरियल में करना चाहिए और मार्केटिंग में करना चाहिए, ठीक है। आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा, पर जब फैक्ट्री लगाओ, जब आप कम से कम 200 केजी आपका सेल हो रहा हो, 200 केजी डेली के हिसाब से आप हाथों से टबों में बना सकते हो, ठीक हो गया ना। उसका तरीका क्या है, मेरे पूरी वीडियोस बनी हुई है मेरी प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ, 200 केजी का मतलब 200 एवरेज लगाओ तो 40,000 रुपये डेली का बनता है। हाँ, 200 रुपये और 200 केजी 40,000 रुपये डेली का। अब आपने 200 केजी बेचना है तो इसका मतलब है 200 केजी का माल आपकी मार्केट में हो, 200 केजी की प्रोडक्शन आप रेडी करके निकल रहे हो और 400 केजी का रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हो। इसका मतलब है कि आप 200 केजी डेली की प्रोडक्शन पर हो। मैं फिर बता देता हूँ, 200 केजी आपका मार्केट में हो, बल्कि 300-400 केजी आपका मार्केट में हो, 200 केजी आप डेली प्रोडक्शन लेकर निकल रहे हो और 400 केजी का रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हो। कितना हो गया, 1000 केजी, ठीक है। 1000 केजी 200 की एवरेज लगाओ तो 2 लाख रुपए बनता है। 2 लाख रुपए का तो आपको सिर्फ ये रॉ मटेरियल चाहिए। जो भी आपको फिजिबिलिटी बना के देता है वॉशिंग पाउडर की, ये सारी बातें आपने ध्यान करनी है
नोट कर लेनी है अपने पास कि ये सवाल पूछने हैं कि भाई वो इतना बना के बेचो और आप 100 रुपये kg कमाओगे इसमें, तो भाई इतना बना के बेचना है, जो बना के बेचना है उसकी भी तो कोई कॉस्ट है, उसकी भी तो कोई लागत आती है ना, मटेरियल लगता है, तो वो भी तो आपने पैसे पूरे करने हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी है। आपको कहते हैं जी 3.5 लाख रुपए में आप अपनी फैक्ट्री के मालिक बन जाओ, 2.5 लाख रुपए की मशीन दे देते हैं, मशीनरी, लाख रुपए का मटेरियल दे देते हैं, लाख रुपए का मतलब है 500 kg। आप 500 kg बना के मार्केट में निकलते हो या 100 kg बना के मार्केट में निकलते हो, 200 kg। वॉशिंग पाउडर ऐसा आइटम है जिसका रिजल्ट, फीडबैक आपको महीने बाद या 15 दिन बाद मिलेगा। क्यों? एक्सक्यूज मी। जो आज वॉशिंग पाउडर लेके जा रहा है वो इस्तेमाल करेगा, फिर 15 दिन बाद आएगा। वो 1 kg का लेके जा रहा है, 20 रुपये वाला के जल्दी रिजल्ट आ जाता है, तो वो जब तक मार्केट में कंज्यूमर इस्तेमाल नहीं करेगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप इंतजार में बैठे हो कि दुकानदार को जी अब बताएं और भेजूं, वो कह के जो पहला दिया हुआ है उसका तो रिजल्ट आ जाए भाई, ठीक है ना। तो ये लाख रुपए रॉ मटेरियल का मतलब है 500 kg आपका माल बनेगा। आपने जोश में आके 500 kg का माल बना के मार्केट में भेज दिया, और यहाँ की मार्केट का रूल ये है कि भाई पेमेंट लेनी है तो अगला माल लेकर आओ तो पिछले की पेमेंट मिलेगी, जिसको 1 बिल डाउन कहते हैं। इसका पूरी डिटेल मैंने अपनी एक वीडियो में बताई है, उसका भी लिंक जो है प्ले लिस्ट में वो वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं कि 1 बिल डाउन का क्या मतलब है। पाकिस्तानी मार्केट में आपने अगर FMCG प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो इसमें 1 बिल डाउन का क्या मतलब है कि जी आपने पहली सप्लाई दी है तो उसकी पेमेंट आपको मिलेगी जब आप अगली सप्लाई लेकर आओगे। आपने सारा माल तो बना के एक ही दफ़ा में दे दिया, अब अगला माल बनाने के लिए पैसे, फिर आपको लाख रुपए का मटेरियल चाहिए। तो ये सारी बातें आपने सोच समझ के फिर फैक्ट्री की तरफ जाना है, ठीक है। किसी की देखा देखी, किसी के कहने पर आके आपने अपनी जमा पूंजी इस तरह नहीं लगा देनी। यार मैं ये वीडियो बनाने का ये मकसद है, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, कोई अपना घर बेची बैठा है, कोई कितना नुकसान करके बैठा है, छोटे छोटे पिंडों से। सादा लो आवाम है जिनको मशीनरी वालों ने टिका के बेवकूफ़ बनाया कि जी आप पाउडर वाली फैक्ट्री लगाएं तो ये जाते वो जा, आप तो बस रातों रात जो है ना आप बस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो खुदारा स्कैम से बचें, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है कि जब तक आप 200 kg डेली की सेल नहीं कर लेते फैक्ट्री लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब 200 kg आपने टबों से कैसे बनाने हो, पूरी वीडियोस जो हैं घर पर कैसे बनाने, पूरी वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि कैसे बनाना, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।